गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तैयार है पर अपने बैंक के मॉक नंबर 65 के पेपर सॉल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनुष्का एकेडमी के कुछ की पॉइंट्स हैं और ये है आपके आज के पेपर के आंसर की। एक बार आप आंसर को चेक कर लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्क्राइब करके सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में आपके अल्फाबेट है, नंबर और सिंबल है और इन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ ऑल द वोवेल्स आर रिप्लेस बाय देयर पोजीशन वैल्यू इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें बोला गया है कि इसमें जितने भी वोवेल्स हैं उनको उनकी इंग्लिश अल्फाबेट में जो नंबर होता है उससे रिप्लेस किया जाए। इसमें कौन कौन से वोवेल हैं आपके? एक तो ये हो जाएगा 1। If all the vowel reply by their position value in the English alphabet series, then which element is second to the left of the fifth element from the right end? तो आपको बताना है राइट हैंड साइड से फिफ्थ के लेफ्ट में सेकंड कौन सा है। राइट हैंड साइड से फिफ्थ 1 2 3 4 5, इसके लेफ्ट में सेकंड आपके आ रहा है ए का नंबर कितना है? 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1। इसका आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है। वैसे आपके इस जगह पर ए है बट इसने बोला जितने भी वोवेल है उनको उनके नंबरिंग करना, तो ए का नंबर कितना होता है? 1। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट बोला गया है जितने भी आपके इवन नंबर है उसमें आपको कितना करना है? 2+। इवन में कितना करना है? 2+ करना है। और जितने भी ओड नंबर है उसमें से आपको -1 करना है। और उसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको बताना है कि लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड वैल्यू, लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड नंबर और राइट कॉर्नर से फिफ्थ नंबर का सम कितना है। तो सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर से थर्ड नंबर कौन सा है? ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर। ये कितना है? 3 क्या आपका ओड, तो इसका कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। और राइट हैंड साइड से आपका फिफ्थ नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, ये 6 के आपके इवन में क्या हो जाएगा? +2। तो ये कितना हो जाएगा? 8। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? आपके 10। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों। इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि जितने भी इवन नंबर हैं उनको तो आपको कर दो +2 और जितने भी ऑड नंबर उनको कर दो -1। उसके बाद आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड नंबर, अपन ने थर्ड नंबर पे गए और राइट हैंड साइड से फिफ्थ नंबर पर गए, उन नंबर को अपने आपस में प्लस कर लिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वलिटी का। इसमें आपका स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद 2 कंक्लूजन दे रखे, फिर पूछा कौन सा वाला कंक्लूजन सही है और कौन सा वाला गलत है। पहला स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद कंक्लूजन। पहला P इज ग्रेटर देन M। P ये रहा, M जा रहा है। इसमें क्या आ रहा है? M ग्रेटर देन M। बट यहाँ पर क्या बोला? P ग्रेटर। पहला वाला क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग। सेकंड N इक्वल टू P, N और P के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, इसलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग। पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग। इसका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 नॉर 2, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है आपको, ये आपका स्टेटमेंट है कंक्लूजन। ए इज ग्रेटर देन जी। ए और जी के बीच में ये क्या आ गया? अपोजिट साइन। तो पहले वाला वापस क्या हो गया? रॉन्ग। सेकंड पूछा है डी इज ग्रेटर देन डी। हाँ, डी ग्रेटर देन जी है, सेकंड वाला आपका राइट है। तो इसका आपका आंसर है ओनली सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर है ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट आपको आपका स्टेटमेंट दे रखा है। पहला कंक्लूजन, v इज लेस देन टी। v टी से छोटा है, हाँ बिल्कुल सही है, पहला वाला राइट आपका। दूसरा p इज ग्रेटर देन टी। p और t के बीच में क्या आ गया? आपके अपोजिट साइन, इसका आंसर नहीं आएगा। इसका आ जाएगा ओनली फर्स्ट इज है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। इस पर टोटल आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए और ये आपको इनसे आपको इन वर्ड्स के कोड पता करने हैं। पहले अपन एक एक का कोड पता करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 और 2 में कॉमन देखते हैं क्या है। इन दोनों में आपके कॉमन है रघु, और यहां पर क्या कॉमन किया? आपके टा। तो रघु का कोड आपको क्या मिल गया? टा। उसके बाद आप देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है, प्ले कॉमन है गया फर्स्ट एंड थर्ड में। और इधर फर्स्ट एंड थर्ड में कॉमन क्या आ गया? आपके SI। तो प्ले का कोड क्या आ जाएगा? आपके SI। अब सेकंड और थर्ड में कॉमन है आपके स्कूल, और यहां पर कॉमन क्या आपके? हा। स्कूल का कोड क्या हो गया? आपके हा।
इसके बाद अब इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो रग्बी और टुडे, रग्बी और टुडे, इन दोनों का कोड HI और MI में से कुछ भी हो सकता है, HI और MI में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड है गोज और टू, इसका कोड GI और TI में से कुछ भी हो सकता है, तो गोज और टू का कोड GI और TI में से कुछ भी हो सकता है। अगला है तपन और इन, इसका कोड KI और ALI में से कुछ भी हो सकता है, तो तपन और इनका कोड आपके है KI और LI में से कुछ भी हो सकता है। स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले इसने पूछा है कि हा किसका कोड है, हा कोड है स्कूल का, तो क्वेश्चन 71 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, हा किसका कोड है स्कूल का। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसने पूछा है तपन प्ले रग्बी इन स्कूल टुडे, इसका कोड क्या होगा। अब देखिए तपन का कोड और इन का कोड, इसमें तपन भी दे दिया इसने और इन भी दे दिया, तो इन दोनों का कोड KI और LI में से कुछ भी हो सकता है, तो अपने दोनों मिल गए KI और LI दोनों आएंगे, क्योंकि ये दोनों कोड तपन और इन के, अपने तपन भी अपने पास और इन भी है। सेकंड, इसने अपने पूछा है रग्बी टुडे, रग्बी ये रहा और टुडे ये रहा, इसका कोड भी क्या हो गया HI और MI, HI भी चाहिए अपने को और MI भी चाहिएगा। अगला बच रहा है स्कूल और प्ले, तो प्ले का कोड था आपके SI और स्कूल का कोड है HA, तो ये आपको कहाँ मिल रहा है देखते हैं, KI LI HI HA MI SI, ओके, KI LI ये रहा KI LI, फिर HI MI HI MI, फिर SI और HA SI और HA, तो ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कोड दे रखा है, अच्छा ये आपको कोड दे रखा है, पूछा इसके लिए कौन सा वाला आपको वर्ड बन सकते हैं, तो चेक करते हैं। सबसे पहले SI किसका कोड है प्ले का, SI किसका कोड है प्ले का। दूसरा आपके TA किसका कोड है रघु का, ये आ गया आपके रघु। तीसरा दे रखा है इसने LI, HA भी दे रखा है, तो HA किसका कोड है आपके स्कूल का। अब बचता है आपके LI आपका कोड या तो तपन का या फिर इन का, तो इसका मतलब ये इन तीन के साथ में या तो तपन आएगा या फिर इन आएगा। अब अगर अपन देखते हैं अपन प्ले रघु स्कूल, प्ले रघु और स्कूल, इसके साथ इन भी आ रहा है यहाँ पर, और एक और देखते हैं प्ले रघु और स्कूल, ये भी आ गया और इसके साथ तपन भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, तो यहाँ पर आगे आपका आंसर है आइदर 1 और 2, पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है, क्योंकि LI का कोड कंफर्म नहीं, LI का कोड आपके इन भी हो सकता है तपन भी हो सकता है, बाकी तीन आपको चाहिए कंपलसरी, तीनों इसमें भी है और तीनों इसमें भी है, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है इन किसका कोड है, इन आपका इनका कोड है आपके KI और LI में से कुछ भी हो सकता है, तो KI ऑप्शन नंबर 1 में है, LI ऑप्शन नंबर 2 में है, तो आपका आंसर आएगा आइदर 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 आइदर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट का, इसमें बोला गया कि टोटल 8 जने हैं एक स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं, उसमें 4 जने कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और 4 जने साइड्स पे बैठे हुए हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हुए उनका फेस कहाँ है सेंटर की ओर, जो साइड्स पे बैठे उनका फेस कहाँ है बाहर की ओर, तो कॉर्नर पे बैठे उनका फेस कहाँ है सेंटर की ओर, और जो साइड्स पे बैठे उनका फेस कहाँ है बाहर की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि कंफर्म पोजीशन अपने को कहाँ मिल रही है, वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। कंफर्म पोजीशन आपको मिलेगी यहाँ पर लास्ट में, कहाँ मिल रही है, PQ डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, PQ किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठा है, तो कॉर्नर पर नहीं बैठा तो कहाँ बैठा होगा साइड पर, तो PQ को अपन कहाँ रख देते हैं यहाँ पर। अब PQ से रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी है, हाँ दे रखी है, LM सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ PQ, LM कहाँ बैठा हुआ है PQ के इमीडिएट लेफ्ट में, अब इसका फेस बाहर है तो इमीडिएट लेफ्ट में LM कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर आ जाएगा। अब LM से कोई कंडीशन दे रखी है, हाँ दे रखी है, LM डज नॉट सिट अपोजिट टू JK, मतलब LM के सामने यहाँ पर JK आपके नहीं आना चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अपन ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कंडीशन दे रखी है आगे, अब इन दोनों के अलावा आप कोई नाम दे ही नहीं रखे, तो अब अपन वापस देखते हैं फर्स्ट कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, आप देखेंगे 2 पर्सन सिट बिटवीन JK एंड OP, JK और OP के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं 2 जने, और अगली कंडीशन
क्यू आर सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ओपी। क्यू आर कहां बैठा हुआ है? ओपी के राइट में थर्ड। अब समझिएगा, ओपी और क्यू आर के बीच में भी दो जने आ रहे हैं, और ओपी और जे आर के बीच में भी दो जने आ रहे हैं, और क्यू आर जो है ओपी के कहां बैठा हुआ है? राइट में। तो इसका मतलब ओपी के थर्ड राइट में तो बैठा हुआ है क्यू आर, और थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है जे आर। अब इसको अपन पॉसिबल कंडीशन रख के चेक करते हैं कहां कहां पर रह सकते हैं। अगर मैं ओपी को यहां रखता हूं तो कौन सी कंडीशन? क्यू आर इसके राइट में थर्ड है, 1 2 3, क्यू आर यहां पर आ जाएगा। और सेकंड कंडीशन, जेके और ओपी के बीच में दो जने, एक और दो, जेके यहां पर आएगा, बट यहां पर जेके के लिए मना कर रखा है। इसका मतलब ओपी आपके यहां पर नहीं आएगा, ओपी आपके यहां पर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी, ओपी यहां पर नहीं आ सकता। सेकंड, अगर ओपी को यहां में रखता हूं तो 1 2 3 लेफ्ट थर्ड पे अपने को जिया चाहिए, अपने को जेके, बट यहां पर जगह फेल है, तो ओपी यहां पर भी नहीं आ सकता। अगली कंडीशन, अगर ओपी को यहां रखता हूं तो इसके राइट थर्ड जगह खाली चाहिए, बट यहां पर भरा हुआ है, तो ओपी यहां पर भी नहीं आ सकता। अगली कंडीशन, अगर ओपी को यहां रखता हूं तो राइट थर्ड 1 2 3 ये भी भरी हुई है, ओपी यहां पर भी नहीं आ सकता। अगली कंडीशन, ओपी को अगर मैं यहां रखता हूं तो राइट थर्ड तो आ जाएगा, बट लेफ्ट थर्ड पे जेके के लिए जगह खाली नहीं है। इसका मतलब ओपी के लिए सिर्फ एक जगह बच रही, कौन सी वाली जगह? ये वाली। ठीक है, और देखिएगा कंडीशन क्या है? क्यू आर कहां है? ओपी के राइट में थर्ड, तो ओपी का फेस अंदर है, राइट थर्ड 1 2 3, यहां पर क्या आ गया आपके? क्यू आर। और इससे पहले वाली कंडीशन, दो जने जेके और ओपी के बीच में बैठे हुए हैं, ओपी और जेके के बीच में दो जने, तो ये दो जने छोड़ के जेके आपका कहां आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट कंडीशन, 2% सीट बिटवीन एनओ एंड के एल। एनओ और के एल के बीच में दो जने आने चाहिए, और के एल कहां पर आना चाहिए? एम एन के इमीडिएट राइट में। अब समझिए, एनओ और के एल दोनों यहां पर आएंगे, क्योंकि बीच में दो जने गैप चाहिए, तो ये यहां पर ही आएंगे। बट के एल कहां पर आना चाहिए? एम एन के राइट में, तो एम एन यहां रखेंगे तभी इसके राइट में के एल आ सकता है, तो यहां पर आ गया आपके एम एन, इसके राइट में बैठ गया के एल, और के एल और एन ओ के बीच में दो जनों का गैप चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल डायग्राम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन, इसने बोल रखा है कि इसने आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 में कॉमन रूल चल रहा है और एक उस रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कौन सा अलग है? अब देखते हैं। एम एन ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है, एन ओ ये भी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ओपी ये भी कॉर्नर पे बैठा हुआ है, क्यू आर आपके बीच में बैठा हुआ है, और एल एम कॉर्नर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो गया? क्यू आर। क्यों? क्योंकि क्यू आर तो बैठा हुआ है साइड पे, और बाकी चारों कहाँ बैठे हुए हैं? कॉर्नर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग के एल। के एल के रिगार्डिंग में कौन सा कंडीशन इसमें से सही है? फर्स्ट, के एल सीट एट द कॉर्नर, नहीं, ये तो साइड पे बैठा हुआ है, पहला वाला गलत। दूसरा, ओपी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ के एल के इमीडिएट राइट में ओपी बैठा हुआ है, नहीं, वो तो लेफ्ट में बैठा हुआ है। सेकंड, क्यू आर फेस के एल, क्यू आर का फेस के एल की तरफ, नहीं, दोनों का फेस अपोजिट है, ये भी रॉन्ग। अगला, एम एन सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ के एल के इमीडिएट लेफ्ट में एम एन बैठा हुआ है, नहीं, वो राइट में बैठा हुआ है, ये भी रॉन्ग। तो यहां पर आ जाएगा नन इज ट्रू, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू आर विथ रेस्पेक्ट टू एम एन। आपको एम एन से देखना है कि क्यू आर की पोजीशन क्या है। एम एन का फेस का अंदर, तो क्यू आर की पोजीशन इसकी क्या है? लेफ्ट में 1, लेफ्ट में 2 और लेफ्ट में 3, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एल एम और एनओ। एल एम और एनओ के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एनओ। अगर एनओ के लेफ्ट से काउंट करें, तो लेफ्ट से काउंट करेंगे तो इन दोनों के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? एक जना, तो आंसर आएगा 1, क्योंकि आपको एनओ के लेफ्ट से गिनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीट अपोजिट टू पी क्यू। पी क्यू के अपोजिट में कौन बैठा हुआ? तो पी क्यू के अपोजिट में बैठा हुआ है जेके। कौन बैठा हुआ है आपके? जेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें दे रखा है 10 पर्सन आर सिटिंग इन अ सिंगल रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है? आपको एक रो में 10 जने बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ का फेस नॉर्थ की ओर है, कुछ का फेस साउथ की ओर है। स्टार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन दे रखा है इसने, नो 3 एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन। अच्छा, 3 लगातार लोगों का फेस सेम डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, 2 का हो सकता है मगर 3 का नहीं हो सकता। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से, 4 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड एस। वी और एस के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं? 4 जने। एस हु सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, एस किसी कोने से सेकंड पोजीशन बैठा हुआ है। ठीक है,
अगर मैं इस कोने से सेकंड पोजीशन पर एस को बिठा देता हूं एक बार, तो इसके और वी के बीच में कितने जने आ रहे हैं? 4 जने। तो 1 2 3 4, ये पर आ गया वी। टोटल कितने जने हो गए? 7 जने। 3 जने और बैठ सकते हैं, 1 2 3, ये हो गए टोटल 10 जने। अगर एस यही की यही बात, अगर एस इस कोने की जगह दूसरे कोने पे बैठा है, किधर वाला है? पास वाले पे, इधर से सेकंड, तो इसके और वी के बीच में कितने जने आएंगे? 4, 1 2 3 4, यहां पर आ गया वी 1 2 3, ये वापस कंडीशन। एस इस कोने से भी सेकंड हो सकता है, एस उस कोने से भी सेकंड हो सकता है, तो अपन दोनों पॉसिबल कंडीशन लेके चल रहे हैं ताकि गलती की संभावना कम रहती है। अगला चलते हैं। अगला इसने दे रखा है टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस एंड फेस नॉर्थ। टी कहां बैठा हुआ है? एस के राइट में सेकंड, और फेस कहां? उसका नॉर्थ की ओर। किसका फेस? टी का फेस। अब देखिए एस के इधर जगह एक ही है तो इधर ही आएगा टी, और इसके राइट में बैठा हुआ है। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, टी का एस का फेस कहां जाएगा? ऊपर। टी कहां जाएगा? आपके यहां पर, और टी का फेस दे रखा है आपको नॉर्थ। इस वाली कंडीशन इसके इधर नहीं आ सकते, इधर आएगा टी, टी का फेस नॉर्थ दे रखा है, और एस के राइट में, तो एस का फेस कहां जाएगा? यहां पर नीचे की ओर। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है वी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ यू। वी कहां बैठा हुआ है? यू के इमीडिएट राइट में। ओके, और इसके बाद एक और कंडीशन, अपन दो कंडीशन साथ में चलेंगे। वी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ यू, वी जो है यू के इमीडिएट राइट में भी बैठा हुआ है। सेकंड दे रखा है वाई हु सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यू, और वाई कहां बैठा हुआ है? यू के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, और y के बाद में भी दे रखा है x सीट इमीडिएटली राइट ऑफ y। ठीक है, अब एक चीज समझना, अगर v सीट इमीडिएटली राइट ऑफ u, अगर मैं u को यहां रखता हूं, समझिएगा एक बार, अगर v u के इमीडिएटली राइट में है, और u के लिए क्या बोला गया है? u के y के लिए बोला है, y जो है u के इमीडिएटली लेफ्ट में, तो वो इसके y यहां पर आ जाएगा। u का फेस ऊपर माना, इमीडिएटली राइट में v आ गया, और इमीडिएटली लेफ्ट में u आ गया। बट x सीट इमीडिएटली राइट ऑफ y, तो y के राइट में लेफ्ट में रखने के लिए x की जगह बची क्या? नहीं बची। इसका मतलब ये u इधर नहीं आके u किधर आएगा? आपके इधर आएगा। किधर आएगा? उस तरफ आएगा। मैं इसलिए कर रहा हूं ये आपके, ताकि कम डायग्राम अपन क्वेश्चन को बना सकें। तो आपका u के पोजीशन कंफर्म, u आपके इधर नहीं आके u कहां आएगा? उधर आएगा। अब देखिएगा u को मैंने यहां बनाया, v कहां बैठा हुआ है? u के इमीडिएटली राइट में, तो u का फेस कहां आएगा? नीचे आएगा, तभी इमीडिएटली राइट में कौन आ जाएगा? v। और y कहां बैठा हुआ है? u के इमीडिएटली लेफ्ट में, तो फेस नीचे है, तो इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ गया? y। और x के लिए कंडीशन है x सीट इमीडिएटली राइट ऑफ y, x कहां बैठा हुआ? y के इमीडिएटली राइट में, तो y के इमीडिएटली राइट में x आ जाएगा इधर, इसका फेस कहां आ जाएगा? ऊपर। ठीक है बच्चों, ये की कंडीशन अपन नीचे भी फॉलो करेंगे, सेम वही प्रॉब्लम आएगी। अगर u को यहां रखूंगा तो इधर इसके y आ जाएगा, फिर x के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी, तो इसमें भी u कहां आ जाएगा? आपके इधर। y v कहां बैठा हुआ है? u के इमीडिएटली राइट में, तो इसका फेस कहां जाएगा? ऊपर। y इसके लेफ्ट में है, यहां पर। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी? x सीट इमीडिएटली राइट ऑफ y, x कहां बैठा हुआ? y के राइट में, तो y का फेस कहां आ जाएगा? इसमें नीचे। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर कंडीशन। आगे चलते हैं। 3 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में 3 जने बैठे हुए हैं। ठीक है, W सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, और W कहां बैठा हुआ है? Q के इमीडिएटली लेफ्ट में। अब समझिएगा, इसका मतलब Q और W पास में आने चाहिए। ठीक है, और Q और R के बीच में कितने जने आने चाहिए? 3 जने। अब समझिएगा, R यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 जने छोड़ के कहां आ गए? Q, बीच में 3 जने आ गए। अगर Q को यहां रखता हूं तो यहां पर R आ नहीं सकता था। इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में भी वही कंडीशन आ जाएगी, R आपके इधर आ जाएगा, और 1 2 3 जने छोड़ के Q कहां आ जाएगा? यहां पर। 3 पर्सन सीट बिटवीन Q एंड R आ गया। W सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q और V। ओके, W जो है Q और V दोनों के कहां है? लेफ्ट में, तो W आपका यहां बीच में आ गया। ये Q के भी लेफ्ट में और V के भी लेफ्ट में। अगर V के लेफ्ट में, तो V का फेस कहां हो जाएगा? ऊपर, और Q के लेफ्ट में, तो Q का फेस कहां आ जाएगा? नीचे। इस वाली कंडीशन में Q कहां पर है? W और V दोनों के क्या है? इमीडिएटली लेफ्ट में है। ठीक है, Q जो है W और V के। अब समझना, इमीडिएटली लेफ्ट बोला, अगर मैं W यहां रखता हूं तो इसका इमीडिएटली लेफ्ट तो हो गया, बट V का इमीडिएटली लेफ्ट में नहीं हुआ, इसलिए डायग्राम क्या हो जाएगा आपका? हाथों हाथ गलत, क्योंकि Q सिर्फ W के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, V के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आ रहा है। ऊपर वाला आपका डायग्राम सही चल रहा है। आगे चलते हैं। W एंड V
फेस सेम डायरेक्शन, W और V का फेस कहाँ आ रहा है, सेम डायरेक्शन में। W का फेस कहाँ जाएगा, आपके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। X डज नॉट फेस साउथ, X का फेस साउथ की ओर नहीं तो कहाँ जाएगा इसका फेस, नॉर्थ की ओर आ जाएगा। उसके बाद अगला दे रखा है पर्सन सिटिंग एक्सट्रीम एंड, जो कोने पे बैठे उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका ऊपर है तो इसका फेस कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगला है P एंड R डज नॉट फेस नॉर्थ, P और R का फेस नॉर्थ में नहीं, तो R का फेस साउथ में आ गया और P कहाँ बच गया यहाँ पर, तो P का फेस भी नॉर्थ में नहीं तो P का फेस भी कहाँ जाएगा, आपके साउथ में आ जाएगा। और अगला दे रखा है किन्हीं भी तीन जनों का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर लगातार किन्हीं भी तीन का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो यह आपका डायग्राम हो गया सही। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति P के जस्ट राइट में बैठा है, तो P के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, S। नेक्स्ट, नॉर्थ की ओर कितने जनों का फेस है, नॉर्थ की ओर कितने जनों का फेस है, 1 2 3 4 5 6, तो मोर देन 4। नेक्स्ट है, P और Q के बीच में कितने जने बैठे हुए हैं, P ये रहा, Q है, इनके बीच कितने जने, एक जना, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कॉर्नर पर बैठा है, कॉर्नर बैठा हुआ R और X, कौन बैठा हुआ है, R और X। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 में तो एक कॉमन रूल लग रहा है और एक में वो रूल नहीं लग रहा है, आपको बताना है। T का फेस का है नॉर्थ की ओर, S का फेस भी आपके है नॉर्थ की ओर, U का फेस आपके है साउथ की ओर, V का फेस है आपका नॉर्थ की ओर, और X का फेस है नॉर्थ की ओर। तो इन चारों का फेस नॉर्थ की ओर, इसका फेस का है साउथ की ओर, तो अलग कौन सा हो जाएगा, आपके U। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक दे रखी है कुछ रैंकिंग का, एक रैंकिंग बोल सकते हो, पजल भी बोल सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा रैंकिंग ही एक तरीके से। इसने एक पर्सन के बारे में डिटेल दे रखी है, उसकी एक व्यक्ति एक दिन में अलग अलग एक्टिविटीज करता है और किन्हीं भी 2 एक्टिविटी के बीच में वो गैप नहीं दे रहा है, कंटिन्यू सारी एक्टिविटी चले जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। स्टार्ट किया, सबसे पहले एक व्यक्ति सुबह 8 बजे उठता है, तो सुबह कितने बजे, 8 बजे, तो 8 AM पे वो क्या कर रहा है, वेकअप उठ रहा है वो। उसके बाद इसने बोला गया फिर वो तैयार होने में 1 घंटा लगता है, तो 8 बजे से 9 बजे तक वो तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर वह स्कूल जाता है, तो स्कूल कितने बजे जा रहा है, 9 बजे, और वह स्कूल से वापस आने के बाद दोपहर में 1 बजे 1 घंटे का समय लेता है। वह स्कूल से वापस आने के बाद दोपहर के भोजन के लिए 1 घंटे का समय लेता है, और दोपहर के भोजन के बाद वह 2 बजे टीवी देखता है। ओके, 2 बजे टीवी देखता है, तो उससे पहले 1 घंटा खाने में लिया, मतलब 1 बजे खाने में बैठा और 1 बजे वो स्कूल से आते ही खाने में बैठ रहा है, तो इसका मतलब स्कूल का टाइमिंग कितना हो गया, स्कूल टाइम हो गया सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का। तो 9 से 1 वो कहाँ रहता है, स्कूल में रहता है। 1 बजे वो घर पे आके वो क्या कर रहा है, 1 घंटे तक खाना खा रहा है। 1 PM पे वो क्या कर रहा है, लंच कर रहा है। 1 घंटे तक खाना खाने के बाद 2 बजे वो क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। 2 बजे वो क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। ठीक है, 2 बजे टीवी देखना शुरू करता है और वो 3 घंटे टीवी देखता है, कितने जगह, 3 घंटे। तो कितने बजे टीवी देख रहा है वो, 5 बजे। फिर वो क्रिकेट खेलने जाता है, तो क्रिकेट खेलने कितने बजे जा रहा है, 5 बजे। 2 बजे से 5 बजे तक वो टीवी देखता है, फिर वो क्या जा रहा है, क्रिकेट खेलने। ठीक है, फिर वो शाम को 7 बजे वापस आता है और पढ़ाई करना बैठ जाता है। तो कितने बजे घर पे, 7 बजे आते पढ़ने बैठ जाता है, तो 7 बजे उसका क्या हो गया, पढ़ने का टाइम, स्टडी का टाइम हो गया। और 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद वो सो जाता है। 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद मतलब 7 बजे पढ़ाई स्टार्ट की, तो कितने बजे सो रहा है वो, 10 बजे, रात को 10 बजे वो सो जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका डायग्राम। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, वह कितने घंटे स्कूल में बताता था, स्कूल में कितने बजे रहता है, 9 से लेके 1 बजे तक, तो कितना हो गया, 10 11 12 1, 4 घंटे वो स्कूल में रहता है। कितने रहता है वो, 4 घंटे। नेक्स्ट है, वो पर्सन कब सोता है, वो सोता है रात को 10 बजे, 10 PM, 10 PM, रात को 10 बजे वो सोता है। नेक्स्ट है,
उस समय के बीच घंटों में अंतर कितना है जब वो टीवी देखता है और पढ़ाई करता है। अच्छा, टीवी देख रहा है 2 बजे और पढ़ाई कर रहा है 7 बजे, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 5 घंटे का। आंसर आएगा 5 आवर। नेक्स्ट, किस समय स्कूल से वापस आता है? स्कूल से आता है वापस 1 बजे, 1 PM पे। नेक्स्ट है, वो किस समय क्रिकेट खेलने जाता है? क्रिकेट खेलने जाता है शाम को 5 बजे, 5 PM। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक पजल दे रखा है। ठीक है, 6 लोग हैं और ये 6 जो लोग हैं अलग अलग कलर का बैंड पहनते हैं, अलग अलग कलर का बैंड हाथ में पहनते हैं। ठीक है, सबका कलर अलग है। तो इसमें अपन एक चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं, नाम को। नाम अपने पास क्या क्या है? PQRSTOU। आपको बताना है कि किस पर्सन ने किस कलर का बैच, जो भी बोलते हैं हाथ में बांधते अपन बैंड, वो पहन रखा है, ये आपको बताना है। फर्स्ट कंडीशन इसने दे रखी है, पी डज नॉट वियर रेड एंड ग्रीन कलर बैंड। पी ने किस किस कलर का नहीं पहनता है? एक तो रेड नहीं पहनता और एक ग्रीन नहीं पहनता है। अगला है, क्यू वियर अ व्हाइट कलर बैंड। क्यू किस कलर का व्हाइट पहन रहा है? व्हाइट कलर का बैंड पहन रहा है। आर डज नॉट वियर ब्लैक और ऑरेंज। आर कौन सा कलर नहीं पहनता है? एक तो ब्लैक और एक ऑरेंज। अगला है, एच डज नॉट वियर येलो एंड रेड कलर। एच कौन सा नहीं पहन रहा है? येलो भी नहीं पहन रहा है और रेड भी नहीं पहन रहा है। टी ने ग्रीन कलर का बैंड पहन रखा है और यू वियर ब्लैक। यू ने ब्लैक कलर का पहन रखा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, रेड के लिए यहां मना कर रखा है, रेड के लिए यहां मना कर, तो रेड कहां आ जाएगा आपके? यहां पर। येलो के लिए यहां मना कर रखा, तो येलो कहां आ जाएगा? यहां पर। यहां कौन सा कलर बच गया? ऑरेंज। यहां पर आ जाएगा आपके ऑरेंज। ठीक है बच्चों, जाकर प्रॉपर कंडीशन हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। पहला टी ग्रीन, टी ग्रीन राइट है। दूसरा है यू ब्लैक, ये भी राइट है। फिर पी येलो, ये भी राइट है। उसके बाद क्यू रेड, ये वाला आपका गलत है। क्यू का क्या? व्हाइट। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है, आपको इनमें से अलग कौन सा है ये बताना है। पी व्हाइट, पी येलो, ये भी अलग है, मतलब सही नहीं है। क्यू रेड, ये भी सही नहीं है। आर येलो, ये भी सही नहीं है। एस ऑरेंज, ये वाला सही दे दिया। और टी ब्लैक, ये भी सही नहीं। तो बाकी 4 तो आपको दे दिया गलत और एक दे दिया सही। तो यहाँ पर अलग कौन सा हो जाएगा? एस ऑरेंज। एस ऑरेंज इस ग्रुप में अलग हो गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, ऑरेंज कलर का बैंड किसने पहन रखा है? ऑरेंज पहन रखा है एस ने, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दे रखा है कि हु वियर रेड बैंड। लाल कलर का बैंड किसने बांध रखा है? तो रेड कलर का बैंड आर ने बांध रखा है, आर। नेक्स्ट है, येलो कलर का बैंड कौन पहन रहा है? येलो कलर का बैंड पहन रहा है पी। इसका आंसर आ जाएगा आपका पी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डायरेक्शन के। ठीक है, इसमें दे रखा है ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। ए कहां पर है? बी के नॉर्थ में कितना है? 10 मीटर नॉर्थ पे है। उसके बाद दे रखा है ए और बी से रिलेटेड कंडीशन दे रखी है। हाँ, यहां दे रखी है एफ जो है, एफ इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ ए। एफ कहां पर है? ए के वेस्ट में कितना? 10 मीटर। तो इसके यहां पर 10 मीटर दूर पे आ जाएगा एफ। उसके अलावा और कंडीशन दे रखी है आपको, बी इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी। बी कहां पर है? डी के ईस्ट में कितना? 8। तो यहां पर डी आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपके? 8। उसके बाद आपको दे रखा है डी के लिए, सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ डी। सी कहां पर है? इसके वेस्ट में कितना? 12। तो यहां से लेके यहां तक कितना आ जाएगा सी के लिए? 12। उसके बाद आपको दे रखा है जी इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। जी कहां पर है? इसके नॉर्थ में कितना? 5। और एक कंडीशन ये दे रखी है, ई जो है एफ के साउथ में कितना है? 5। ठीक है, तो ये दोनों एक ही लाइन में है, ये दोनों एक ही लाइन में। ये थोड़ा इधर है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 और ये कितनी हो जाएगी? 10। टोटल कितना हो जाएगा? 12। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एच सी और डी के जस्ट बीच में, सी और डी के जस्ट बीच में कौन आ रहा है आपके यहां पर?
H आ रहा है ना। तो इनके जस्ट सेंटर में अगर मैं H को रखता हूं, ठीक है, यदि H इज एग्जैक्टली बिटवीन C एंड D, H इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू F, तो H की आपको बतानी है डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू F। अगर F से मैं देखता हूं तो H में क्या दिख रहा है, साउथ में नहीं है, वेस्ट में नहीं है, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या जाएगा, साउथ वेस्ट। इसका आंसर आ जाएगा साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर रहेगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी और जी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डी ये रहा, जी ये रहा, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी आपके, ये वाली। तो एग्जैक्टली क्या बन रहा है अपने पास कंडीशन, ऐसे तो बन रहा है 5, ऐसे बन रहा है 12, तो ये क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ जाता है यहाँ पर 25 प्लस 144 रूट 169 इज इक्वल टू 13। तो इसका आंसर आएगा 13 मीटर। कितना आ जाएगा 13 मीटर। पाइथागोरस से निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जी विद रेस्पेक्ट ई। आपको जी की डायरेक्शन बतानी ई के रेस्पेक्ट में, तो ई के कहां पर आ रहा है, ये जस्ट वेस्ट में, क्योंकि ये भी 5 एग्जैक्ट एक ही लाइन में, तो जी जो है ई के वेस्ट में, तो इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज का है। इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी सिंबल इन द अबो सीरीज आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अल्फाबेट एंड इमीडिएटली फॉलो बाय अ नंबर। आपको यह बताना है कि ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले तो आपको एक अल्फाबेट मिलेगा और ठीक बाद में एक आपको नंबर मिलेगा। तो आपकी सीक्वेंस क्या होगी, अल्फाबेट, सिंबल और नंबर। अल्फाबेट, सिंबल और नंबर कितने हैं ये आपको बताने हैं। सबसे पहले तो हो गया ये अल्फाबेट, सिंबल, नंबर। दूसरा आपका हो जाएगा अल्फाबेट, सिंबल और नंबर। उसके बाद आपके आ जाएगा अल्फाबेट, सिंबल और 5। फिर एक और आ जाएगा 5 याला 6, और एक और आ जाएगा आपके ये लास्ट वाला। तो टोटल कितने हो गए इसमें 5। टोटल कितने हो जाएंगे 5। तो आपका आंसर आ जाएगा 5। इसमें ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा, तो आपका आ जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से आपका कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या दे रखा है, ABCDEF एक फैमिली में है जिसमें टोटल 3 जनरेशन है और 2 कपल है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। डी किसका ग्रैंडसन है, ए का। तो ए का एक ग्रैंडसन है डी। ग्रैंडसन इसलिए क्या हो जाएगा, लड़का प्लस ग्रैंडसन। डी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए हु इज पेरेंट्स ऑफ बी। और ए किसके पेरेंट्स है, बी के पेरेंट्स है। पेरेंट्स में पता नहीं चल रहा है कि मदर है कि फादर है, बट ये आपको ये पता चल गया कि ये इसके क्या है, पेरेंट्स है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है, सी इज द मदर ऑफ एफ हु इज द हस्बैंड ऑफ ई। ठीक है, सी एक दे रखा है, सी किस क्या है, सी इज द मदर ऑफ एफ। सी कौन है, एफ की तो क्या है, मदर। सी जो है एफ की मदर, और एफ क्या है, ई का हस्बैंड है। एफ कौन है, ई का हस्बैंड। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपके माइनस, ये मदर इसलिए ये क्या हो जाएगी माइनस। उसके बाद इसने दे रखा है, सी हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। सी के एक बेटा है और एक बेटी है, और बी की शादी नहीं हुई है। अब समझिएगा, क्वेश्चन अपने पास 6 नाम थे, 6 नाम अपन ने रख दिए। अब मुझे सी का एक बेटा और एक बेटी चाहिए। अब इस सी को मैं नीचे ले जा सकता नहीं, नीचे ले जाते जनरेशन का गैप बढ़ जाएगा। अब एक और चीज, हाँ, सी को मैं बी से भी अटैच कर नहीं सकता, कि उसमें क्वेश्चन में क्लियर कर दिया कि बी की शादी नहीं हुई है। तो इसका मतलब सी को मुझे किससे अटैच करना पड़ेगा, ए से। जैसे ही मैंने अटैच किया तो आपको क्वेश्चन में 2 कपल मिल गए, एक कपल ये हो गया, दूसरा कपल ये हो गया। सी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का आपको ये मिल गया, तो ये क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक, दूसरी लड़की माइनस, सबके जेंडर भी मिल गए, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है बच्चों, और ये किसका सन है, इनका सन है। क्लियर डायग्राम बच्चों। पहला क्वेश्चन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। एफ का डी से क्या रिलेशन है, एफ डी का क्या है, फादर। एफ डी का क्या है, फादर। और ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, फैमिली में कितने मेल मेंबर है। आपको बताना है फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं, 1, 2 और 3। आंसर आ जाएगा 3। फैमिली में कितने मेल मेंबर है, 3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपर समाप्त आज का। ओके, आज का पेपर बहुत सिंपल था बच्चों। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद कर रहा हूं आज के पेपर में सबके फुल नंबर आने चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा पेपर आता है जिसमें
पूरे नंबर भी आ जाता है रीजनिंग में अपने, ठीक है। ओके, फाइनली जाते से पहले बता दूँ आपको, ये हमारे अनुष्का एकेडमी कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और हमारी लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू हमारी लाइव लोकेशन जान सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के बाद।